बारिश जब गर्मी में हो जाती है तो उसको राहत माना जाता है, लेकिन जब वही राहत की बारिश बेकाबू हो जाती है तो राहत नहीं आफत बनकर बरसती है। देश के कई हिस्सों में इस समय मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय है और सबसे ज्यादा असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आर्थिक राजधानी मुंबई और गुजरात के कई इलाकों में, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। मुंबई में आसमान से बरस रहा पानी एक बार फिर शहर की तैयारियों की परीक्षा ले रहा है। कई इलाकों में सड़कें तालाब बन चुकी है, अंडरपास पानी में डूब चुके हैं, रिहायशी बस्तियों में जल जमाव है और रोज लाखों लोगों की जिंदगी को गति देने वाली मुंबई की रफ्तार बार बार थम रही है। लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, कई जगहों पर सड़कें यातायात धीमा पड़ गया है, घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे, जबकि दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों से लेकर स्कूल कॉलेज के छात्र तक आपको बता दें कि भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। समुद्र में ऊंची लहरें और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। उधर गुजरात में भी बारिश ने कई जिलों की तस्वीर बदल दी है। दक्षिण गुजरात से लेकर सौराष्ट्र और मध्य गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गई हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है, कई गांवों का संपर्क टूट गया है, कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में राहत और बचाव दल तैनात कर दिया है। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, जबकि लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कई जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। दरअसल इस बार मानसून भले ही कुछ दिनों की देरी से आया हो, लेकिन अब इसकी रफ्तार लगातार तेज हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में कई इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में बता दें कि लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, जल जमाव वाले इलाकों से दूर रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी जा रही है। इस साल मानसून आता है, हर साल मानसून देखने को मिलता है, बारिश होती है और लगभग हर साल ही मुंबई और देश के कई बड़े शहरों में जल जमाव, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित जल निकासी की समस्या से लोग जूझते हुए दिखाई देते ही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद हर मानसून में स्थिति इतनी क्यों बिगड़ जाती है? क्या शहरों की ड्रेनेज व्यवस्था आज की जरूरतों के मुताबिक विकसित नहीं हो पाई? क्या तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते खत्म हो रहे हैं? क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से कम समय में अत्यधिक बारिश अब नई चुनौती बन गई है? आज सुदर्शन न्यूज आपको दिखाएगा मुंबई के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, मुंबई गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों की ताजा तस्वीरें, राहत और बचाव अभियान की पूरी पड़ताल और उन लोगों की जुबानी दर्द की दास्तान जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इस बारिश ने पूरी तरीके से बदल दी है। हमारे संवाददाता लगातार मुंबई और गुजरात के अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। जानेंगे कि कहां सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, किन इलाकों में आज भी जल जमाव है और बाढ़ जैसे हालात हैं, प्रशासन राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठा रहा है और मौसम विभाग की अगली चेतावनी क्या कहती है। तो चलिए रुक करते हैं सीधे ग्राउंड जीरो का, जहां आसमान से बरसती आफत के बीच जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की जंग लगातार जारी है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। आपको बताते चलें कि स्थिति जो है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। मुंबई गुजरात में मूसलाधार बारिश लगातार चल रही है। कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें और अंडरपास पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। लोकल ट्रेन और ट्रैफिक पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर, कई गांव का संपर्क भी टूटा है। आपको हम ये भी बताते चले कि एनडीआरएफ और राहत बचाव टीमें फिलहाल तैनात कर दी गई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनका रुख करेंगे और यही जानेंगे कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। बाबूलाल राठौड़ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अनिल पाल भी हमारे साथ लगातार बने हैं। बाबूलाल, मैं सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगा। आपके पीछे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो वाहनों की रफ्तार है वो पूरी तरीके से थमती हुई नजर आ रही है। क्या अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र और खास करके मराठवाड़े की बात करें तो मराठवाड़े के छत्रपति संभाजी नगर, बीड़, परभणी, नांदेड़, हिंगोली, इन सब जिलों में लगातार पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगहों पे रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और जो नदी नालों के किनारों पर लोग बसे हुए हैं उनको प्रशासन ने अलर्ट किया है, वहां से सुरक्षित स्थान पर जाने के आदेश जारी किए। कई स्कूलों में छतों से पानी टपक रहा है, उन स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो परिस्थिति बाढ़ के जैसी बनी हुई, सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक में काफी बाधाएं आ रही है।
समय रहते प्रशासन ने सतर्कता नहीं दिखाई, उसी का परिणाम ये हो रहा है कि अब जो है इस बारिश के चलते नागरिकों को काफी दिक्कत हो रही है। अगर हम बात करें बारिश की, तो बारिश की इसमें बार काफी लेट है, लगभग 20 से 25 दिन देरी से बारिश आई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से तैयारी नहीं दिखाई गई थी और उसी का परिणाम है कि प्रशासन की तैयारियों की पोल बारिश आते ही खुल गई है। बारिश की वजह से जो गोदावरी नदी के तट पर जो लोग बसे हुए उनको वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि इस परिस्थिति में गोदावरी में अगर पानी आता है नदी में तो गांव टूट सकते हैं। हालांकि मराठवाड़े के कई गांवों के संपर्क टूट गए हैं और कई जगहों पर जो है झाड़ गिरने से भी काफी दिक्कत हुई, बिजली की गिरने से किसानों को भी नुकसान हुआ है, कई जानवरों की मौत की खबरें भी आ रही है। 2-3 दिन के अंदर 5 से 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। लेकिन खास करके हम बड़े शहरों की अगर बात करें, मुंबई जैसे, छत्रपति संभाजी नगर जैसे शहरों की बात करें, तो इस बारिश के चलते जो नदी नालों का पानी सड़कों पर बह रहा है उसके चलते नागरिकों में काफी दिक्कत हो रही है। कई वाहने भी जो है बारिश की वजह से रुके हुए हैं। तो ऐसे हालत से जनता बिल्कुल परेशान है और प्रशासन समय रहते पहले अगर बिल्कुल कहीं ना कहीं समय रहते जो है वो बचाने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि मौसम जो है वो लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल पाल भी हमारे साथ लगातार बने हैं। अनिल, फिलहाल संपर्क शायद अनिल से टूट गया है। बाबूलाल, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर तस्वीरें भी ये बयान करती हैं कि महाराष्ट्र में मूसलाधार बरसात तो देखने को मिल ही रही है और साथ ही साथ अभी कुछ दिन और भी ऐसा मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग के अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? वहां वो लोग क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ वो कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा पानी भरा हुआ है? प्रशासन की तैयारियां फेल क्यों हो रही हैं? मौसम विभाग की तरफ से साफ तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि अगले 3 दिन यानी कि 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उसी को लेकर अब आनन फानन में प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन उन नागरिकों से लगातार अब अपील कर रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पर जाइए, जहां बाढ़ जैसी परिस्थिति है वहां पर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हालांकि इंतजाम भी किए जा रहे हैं, अगर कहीं पर बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो उससे निपटने के लिए अब प्रशासन की तरफ से थोड़ी तैयारी भी दिखाई दे रही। लेकिन अगर यही तैयारी बारिश के पहले अगर प्रशासन ने की होती समय रहते, तो ये जो हालात है उनमें नागरिकों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती थी। हमने मुंबई की तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सड़कों पर पानी भरने की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें जो है वो साफ तौर पर देखने को भी मिल रही है। और अनिल पाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं लगातार नदी नाले उफान पर चल रहे हैं और जहां पर आप भी मौजूद है वहां पर भी देख के समझा जा सकता है कि स्थिति बेहद खराब है। अपडेट दीजिए, क्या स्थिति है वाकई? जी प्रद्युमन, अभी पालघर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे यहाँ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप मेरे पीछे यहाँ के नाले देख सकते हैं, बता रहे हैं किस कदर यहाँ पे पानी का बहाव है और कितने दिक्कत हो रही लोगों को। पिछले 24 घंटे में यहाँ पे लगभग 70 mm बारिश की दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने यहाँ पे लगभग 4 और 5 जुलाई को मौसम रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बारिश का क्या नजारा है। और आज यानी कि 4 जुलाई को जो है महाराष्ट्र पालघर जिला के जो डीएम है उन्होंने स्कूल कॉलेजों को बंद करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। और लगातार इतनी बारिश हो रही है कि रेलवे से लेकर के हाईवे और आम जनजीवन, आम गलियां भी बारिश में सरबोर हो चुकी हैं। पानी इस कदर है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि लोग अपने काम पे भी जाने से नहीं जा पाए हैं। ट्रेनें बंद हैं, हाईवे पे जाम लगा हुआ है, सड़कें जाम है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम एकदम ध्वस्त हो चुका है। अनिल, ये भी बताइए, जहां पर झुग्गी बस्तियां हैं वहां पर तो और स्थिति खराब होगी, क्या कुछ लोगों को मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहा है प्रशासन? जैसा कि अभी मौसम विभाग ने और एनडीआरएफ ने जिस तरीके से काम शुरू किया है, जहां जहां हादसे हुए हैं वहां एनडीआरएफ मौके पर पहुंचकर लोगों को मदद पहुंचा रही है। लेकिन मौसम विभाग ने लोगों से यही एडवाइजरी जारी करी, यही विनती करी है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें, बिना काम के बाहर ना निकलें, बिना जरूरत के बाहर ना निकले, क्योंकि अभी रेड अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र में पालघर, रायगढ़ और आपका पुणे, ठाणे को लेकर के मौसम विभाग ने हाई अलर्ट पर रखा है। अगले 24 घंटे में यहाँ पे भारी बारिश की संभावना जताई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारी बारिश की संभावना जो है वो देखने को मिल रही है। स्थिति और बिगड़ सकती है। बाबूलाल, क्योंकि जहां पर आप मौजूद है वहां पर जो बस्तियां हैं वहां पर अभी स्थिति क्या देखने को मिल रही है, वहां की स्थिति भी बताइए और प्रशासन की तैयारियां क्यों फेल हो रही हैं?
अब है, कई घरों में पानी भरने की जानकारी मिल रही है। कहीं स्कूलों के अंदर जो जिला परिषद इसका स्कूल है उनके अंदर पानी भरने की वजह से वहां पर जो है तो बच्चों को बैठना मुश्किल हो रहा है और परिस्थितियां इतनी खराब है, क्योंकि सीधा सीधा सवाल प्रशासन के ऊपर ही उठता है कि प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है लेकिन पहली बारिश में ही उनके दावे फेल होते हैं और इस बार भी वही हुआ है। इतना समय था, बारिश लेट आई, उसके बावजूद भी तैयारी नहीं की गई थी। नाले नदी जो है नाले शहरों के बीच में उनकी साफ सफाई नहीं करने की वजह से नाले पूरे जाम हो जाते हैं और उन नाले का जो गंदा पानी है वो पानी अब सड़कों पर बहता है और पानी भी इतना बहता है कि कहीं न कहीं आधे आधे वाहन उन पानी की वजह से डूबते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन की पोल खुल रही है। लेकिन जवाबदारी अगर प्रशासन की है तो प्रशासन इस पर अब ये जवाब देगा कि आखिर समय रहते सब तैयारी क्यों नहीं की जाती है। जब बारिश शुरू होती है, जब नाले बहने लग जाते हैं, सड़कों पर पानी भरता है, तब प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। यही एक्शन अगर बारिश के पहले किया होता था, काफी समय मिलता था तैयारी करने का, तब प्रशासन का ध्यान नहीं जाता था, सिर्फ दावे किए जाते थे कि हाँ ये सब बारिश के निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन ये तैयारी जो है उनकी पूरी कैसे है ये अब बारिश आने के बाद सामने आती है। संभाजी नगर की बात करें या पूरे मराठवाड़े की बात करें, पूरे मराठवाड़े के यही हाल है। जो नदी नाले उफान की वजह से कई गांव में पानी बाढ़ के जैसे हालात है, उनके संपर्क भी गांव से टूट चुके हैं। किसानों के हालात भी खराब है। कई किसानों की जो फसलें थी है पहले से ऑलरेडी वो फसलों में भी नुकसान हुआ है और नई बुआई भी अभी किसानों ने शुरुआत नहीं की है, क्योंकि इस तरह से पानी खेतों में भर गए, खेतों में भी तालाब के जैसी स्थिति है, इसलिए किसानों की भी चिंता बनी हुई। ठीक है, कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो अभी जस की तस बनी हुई है अनिल, क्योंकि जिस तरीके से मौसम अभी आने वाले कुछ दिन और जो है वो यहाँ पर खराब रह सकता है और लगातार आप भी बता रहे हैं कि स्थिति खराब बनी हुई है। फिलहाल दो संवाददाता और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कल ठाकुर हैं, ब्यूरो चीफ है गुजरात के, और संवाददाता हमारे प्रभाकर गिरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका भी मैं रुक करूंगा कल, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है खासतौर पर महाराष्ट्र में और गुजरात में काफी खराब सिचुएशन देखने को मिल रही है। क्या अपडेट अभी गुजरात से है, मौसम क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है और जहां पर जलजमाव की स्थिति है वहां पर प्रशासन के दावे फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तैयारियों के जो तमाम दावे होते हैं? देखिए, गुजरात में बारिश अमूमन 11 जून से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बारिश देर से शुरू हुई है, लेकिन गुजरात के काफी इलाकों को बारिश ने कवर कर दिया है। सौराष्ट्र जहां तक बात करें वहां सीजन का 15% बारिश हुआ है। दक्षिण गुजरात की बात करें तो वहां औसतन 13% बारिश सीजन की हो चुकी है। मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में गति धीमी है, लेकिन बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। कच्छ जो है अभी तक सूखा रहा है, जहां अमूमन बारिश ज्यादा होती है, लेकिन इस बार बारिश ने वहां प्रारंभ नहीं किया है। तो कुल मिलाकर गुजरात में, पूरे गुजरात ने, कच्छ को छोड़कर पूरे गुजरात में बारिश ने अपना डेरा बना लिया है। आप जहां बात करें कि सौराष्ट्र में मांगरोल जूनागढ़ की, तो जहां आसमान फटा है ऐसी स्थिति है, क्योंकि सिर्फ 3 ही दिन में 40 इंच बारिश हुई है, जो कि पूरे सीजन में जो बारिश हुई है उसका 103% है। आप समझ सकते हैं कि 3 ही दिन में 103% बारिश होना मतलब उस क्षेत्र की क्या स्थिति बनी होगी। लेकिन जो मैंने आंकड़े बताए कि 15% बारिश हुई है, 11% बारिश हुई है, तो उसमें ही प्रशासन और तंत्र के दावे जो हैं वो खोखले साबित हुए हैं। कई जो नेशनल हाईवे है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी हाँ, प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कहाँ, जहां अभी बारिश की शुरुआत ही है उसी में ही नेशनल हाईवे जो है वो कहीं ना कहीं बारिश की शुरुआत में अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा वो समझा जा सकता है। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से। प्रभाकर गिरी हमारे साथ लगातार बने हैं। प्रभाकर, मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताएं। आपके पीछे तो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पानी ही पानी भरा हुआ है और साफ तौर पर ये झील नजर ही आ रही है। सड़कों पर लोग मुश्किल से चल पा रहे हैं। अगर ऐसे में कोई गड्ढा होगा तो हादसा भी हो सकता है। तमाम दावे होते हैं कि भाई मानसून से पहले पूरी तैयारी है, लेकिन दावों की पोल आपके पीछे की तस्वीरें खोल रही है। क्या मौसम की अपडेट है? जी प्रद्युम्न, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ का माहौल है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है पूरा पानी जो है भरा हुआ है और बच्चे इसका आनंद ले रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े जो है करंट से मर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मैन होल में गिर रहे हैं। और मुंबई में मेट्रो जो है बारिश की वजह बंद हो गई है और कहीं ना कहीं जो है हमने माहौल जो देखा जो है, जो इस वक्त जो देख भी रहे हैं हम, कि पूरे दावे जो खोखले हैं, क्योंकि ये जो पानी का जो जल जमाव जो है, जो निकलना जो चाहिए था,
अभी देखिए तकरीबन कुछ नहीं तो मैं कहता हूँ आपको आधे घंटे से यहाँ पे बारिश जो है कम है, लेकिन फिर भी पानी का कहीं भी निकासी नहीं हुआ है और वैसे का वैसा ही है। और यहाँ पर जो है गाड़ियां जो है कई बार जो है कितने लोगों की बंद हो चुकी थी यहाँ पे गाड़ी, और धक्का लगाते यहाँ से निकाला। हाँ बच्चे जो है अमूमन बच्चे हम कह सकते हैं, देखिए बच्चे लोगों को हम दिखाएंगे, बच्चे जो यहाँ पे फुटबॉल खेलना, पानी में खेलना आप देख सकते हैं, बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को यहाँ पे जैसे लग रहा है कि बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन गया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पानी का जमावड़ा जो है हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए आनंददायक है, लेकिन बड़ों के लिए जो काम पर जो जाते हैं, जो जिस तरह से लोग आज जो निकल नहीं पाए, जितने लोग जो काम पे जाते हैं, जिनकी रोज की कमाई होती है, जो दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, तो उनको जो है काम पे जाने नहीं मिला और आज कहीं ना कहीं आज उनकी कमाई जो है रुक गई। तो जिस तरह से माहौल जो बना हुआ है कि लोग जो आने जाने की पानी उनकी निकासी की, तो पानी कहीं भी निकासी हो नहीं रहा। ये मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पर ये प्रशासन जो है खाली सिर्फ खोखले वादे करते रहता है कि हम यहाँ से इस बार दावा है कि पानी निकल जाएगा, पर कहीं भी पानी निकला नहीं है। पानी ज्यों का त्यों है। और जितने निचले इलाके हैं, हम कह सकते हैं मुंबई के भी जितने निचले इलाके अलग अलग जगह के, आप संता क्रूज ले लो, अंधेरी ले लो। प्रभाकर एक बार लोगों से बात भी कीजिए, आप लोगों से बात भी कीजिए, जानिए क्या परेशानी आ रही है। मेरे पीछे एक है, क्या बताएंगे आप, जो दावे जो किए जाते जो है बरसात को लेकर के कि पानी जो है नहीं जमा होगा इस बार, तो इस बार भी तो पानी जमा हो रहा है कहीं ना कहीं, तो क्या बताएंगे उससे? पानी तो जमा हो रहा है, तो आप लोगों को परेशानी हो रही होगी उससे? परेशानी यानी ये पाँव टूट गया, पाँव टूट। देखिए इनका जो है बरसात के पानी में जाने गिरने के वजह से जो कहीं खड्डे में गिर गए थे और इनका पैर जो है टूट गया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, इनके पैर में जो है मार लगा हुआ, आप देख सकते हैं कि उनके पैर में मार लगा हुआ। तो जिस तरह से माहौल जो है जो बना हुआ जो है, लोगों को जो है लोग जो है काफी यहाँ पर परेशान हम कह सकते हैं, लेकिन बच्चे जो है सिर्फ बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को जो है क्या लग रहा है बेटा, क्या कैसा आपको बारिश में खेलने मिल रहा है? आप लोगों को खेलने मिल रहा है, तो आप लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं है? बच्चों को स्कूल ट्यूशन की छुट्टी मिल गई है, बच्चे उससे एकदम खुश है। बच्चों को जरा भी ये नहीं है कि बिल्कुल चले, बिल्कुल बच्चों को जरूर परेशानी नहीं है, लेकिन और इलाके के जो लोग हैं उनको जरूर परेशानी हो रही है। अनिल, जहां पर आप मौजूद है वहां पर जो निचले इलाके हैं वहां की स्थिति क्या है अभी? अनिल, मेरी आवाज पहुंच रही है? तो 5 जुलाई रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और अभी हादसों की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में लगभग 4 से 5 ऐसे हादसे रिपोर्ट हुए हैं जो पानी की वजह से, मैनहोल की वजह से घटे हुए हैं। इसके अलावा अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ के लोगों की है कि बाढ़ की जो पानी है उनके घरों में घुस जाता है, जिससे कि उनके सामान, उनके घर के सामान सब दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे पानी की निकासी की सबसे बड़ी व्यवस्था नहीं है और ये एकमात्र ये नाला है जिसकी वजह से पानी निकल रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो ये नाला ओवरफ्लो था, लेकिन अभी आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा कम हुआ है अभी, क्योंकि अभी बारिश बंद हुई है। बिल्कुल, यानी कि बारिश जरूर बंद है, लेकिन अभी से ये हाल है तो आने वाले दिनों में समझा जा सकता है कि स्थिति और खराब हो सकती है। उत्कल, क्योंकि जिस तरीके से आप भी लगातार बता रहे हैं कि अभी जब बरसात में ये हाल है तो अभी तो मानसून पूरा है, अभी पूरी जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है, तो स्थिति और खराब होगी। लेकिन ये दावे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए दावे तो कर दिए जाते हैं लेकिन लोगों को यहाँ पर परेशानी होती है। प्रद्युमन, मैं आपको बता दूं, फिलहाल महाराष्ट्र में तो मानसून आता था वो 1 जून तक आ जाता था, लेकिन 22 दिन लेट मानसून महाराष्ट्र में पहुंचा है। लेकिन उसके बावजूद मानसून का जो पहला फेज है उसने ही हालत खराब करके रख दी है लोगों की। उत्कल ठाकुर, ब्यूरो चीफ गुजरात, हमारे साथ लगातार बने हैं। उत्कल, क्योंकि जिस तरीके से आप भी लगातार बता रहे हैं कि अभी तो मानसून की शुरुआत है, अगर अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? दावे फेल हो रहे हैं लेकिन लोगों को तो परेशानी हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? देखिए, लोग काफी परेशान हैं। अभी बारिश की शुरुआत है, पूरा महीना 2 महीना अभी बाकी पड़ा है बारिश। जैसे अनिल जी ने बताया कि जैसे महाराष्ट्र में 1 जून से शुरू होती है, यहाँ 11 जून से शुरू हो जाती है, लेकिन जून के अंत में या जुलाई की शुरुआत में यानी 20-22 दिन या 1 महीना देरी से बारिश शुरू हुई है। यानी प्रशासन को काम करने का जो प्री मानसून एक्टिविटी होती है या प्री मानसून का जो प्लान होता है वो करने के लिए उनको ज्यादा समय मिला था। जो उनको 11 जून को कंप्लीट कर देना था वो उन्होंने 30 जून तक या जुलाई के पहले सप्ताह तक करने का उनको समय मिला था, लेकिन नहीं हो पाया है। कई जगह पर पुल टूट गए हैं, नेशनल हाईवे के जो बड़े
रास्ते हैं, जो एक्सप्रेस वेज है, वहां बड़े खड्डे पड़ गए हैं। गाँव में या शहरों में पानी का जल भराव की स्थिति है, कई लोगों को चोटें आई हैं, कई तो ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां खड्डे में बाइक सवार जो अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था, अपने बच्चे को लेकर जा रहा था, वो गिर गया हो। मतलब जो म्युनिसिपालिटी को और नगर निकाय के जो प्रशासन है उनको भी जो काम करना था उन्होंने अच्छे से नहीं किया है। लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली बार ही बारिश हुई है, हर साल बारिश होती है, हर साल ये प्री मानसून जो कामगिरी है उनको करनी होती है, हर साल उनको जो व्यवस्थाएं लोगों के लिए है जो ठीक करने की होती है, जो उनको हर साल करनी होती है, लेकिन हर साल निरंतर यही स्थिति निर्माण होती है और लोगों को एक ही प्रकार की परेशानियों का बार बार हर साल सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों में काफी गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन प्रशासन भी अपने दावे कर रहा है। प्रशासन भी कह रहा है कि हम मुस्तैदी से लगे हैं और यथासंभव अपने से जो हो पा रहा है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है, कहीं ना कहीं कोशिश सबकी है, लेकिन स्थिति फिर भी गंभीर भरी हुई है। बाबूलाल, प्रशासन जरूर दावे करता है, लेकिन अगर जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां के लोगों की बात अगर सुनना चाहें तो क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं? क्योंकि रफ्तार जरूर थम गई है, वाहन चालकों को चलाने में दिक्कत हो रही है, वाहन जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं उनके लिए भी दिक्कत है, अब पानी भरता है तो परेशानी होती है। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा इस पर। बिल्कुल, आम जनता की अगर हम बात करें तो आम जनता का सीधा सवाल प्रशासन से ही है कि आप सिर्फ बड़े बड़े दावे करते, वोट लेने आते, तब भी आप बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन आप पूरे साल में ये व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते? बिल्कुल, करने की व्यवस्था की जो है वो कमी है। बहरहाल अब समय कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।